अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। उसमें देखिए आपके पहला न्यूमेरिकल जो दिए हुए है उसमें 1500 kg कार इस ट्रेवलिंग, तो ये इसका मास हो गया। इनिशियल स्पीड उसकी वी आई 15.0 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कार टू हाल्ट, यानी कि स्टॉपिंग की तरफ जा रही, तो जब स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही है, 50.0 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो इसको अभी हम देखते हैं कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। तो पहले आप देखें इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको मास दिए हुए वो मैंने लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी वी आई भी लिख ली जो आपको मैंने बताई है, फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस 550 मीटर पर सेकंड रिक्वायर्ड डेटा, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप कार एफ। तो एज वी नो दैट, ये हमें पता है, as we know that कि F इज इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma होता है। तो मास तो हमारे पास है, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइम नहीं है तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकालनी है, ए को यहाँ पे छोड़ दें तो ये आपके पास आ जाएगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2s, ये आपके पास आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें। ये एक्सेलरेशन ए जो है यहाँ पे पुट करें, एफ इज़ इक्वल टू आपके पास m हो जाएगा, और ए की जगह पे आपने पुट कर लेना है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2s। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। f इज़ इक्वल टू आपको m की वैल्यू दी हुई है 1580 kg मास है इसका। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, वो 0 माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी 15 है, तो 15 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितना है, 50 है। तो ये आपके पास f इज़ इक्वल टू 1580, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि ये ज़ीरो का स्क्वायर था, तो ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो होता है जो लिखा नहीं जाता, माइनस 225, 15 ज़रा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 100, ये आपके पास 100 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपके पास आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू अभी आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है कि 2 पहले से करें कि 225 को डिवाइड कर दें, 225 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2.25, और इसको 1580 मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2.25, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई का आप लगाएं, मल्टीप्लाई 15, ये देख लें 1580, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.55। तो ये आप देखिए दोबारा चेक कर लें, यहाँ पे देखिए 1580 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 2.25, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3555, तो ये आपके पास आ जाएगा फोर्स एफ इज़ इक्वल टू 3555, और ये साइन माइनस के तो माइनस का साइन लगाएं यहाँ पे। अब आप देखिए कि यहाँ पे कुछ भी यानी कि पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, इसको यहाँ से यहाँ ले आ जाए, तो एफ इज़ इक्वल टू माइनस 3.5, एक लिख लें मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3, तो 10 पावर 3 न्यूटन, ये जो है इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, इसका मास 10 ग्राम दिए हुए, फायर्ड विद अ राइफल, द बुलेट टेक्स, ये 0.003 सेकंड इसका टाइम दिए हुए, मूव थ्रू अ बैरल से, तो लाजमी बात है इनिशियली जब पड़ी हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बुलेट टू बी फायर। अब यहाँ पे भी आपने फोर्स मालूम करनी है, तो देख लें ज़रा इसको कि इसमें आपके पास मास दिया 10 ग्राम, तो इस ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए डिवाइड बाई 1000 किया तो 0.01 kg आ गया। इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया कि बैरल में अगर बुलेट पड़ी हुई है तो इनिशियली एट रेस्ट पे है तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी थ्रू 300 आपके पास है। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट, तो इसमें भी आपको पता है कि एज वी नो दैट ये आपको पहले से पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 करें। देखिए इसमें अब डिस्टेंस का जिक्र नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन लगानी है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होगी, वो आपको पता है कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। तो पहले आपने क्या करना है कि आपने चूँकि वी आई को उधर लें, वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। और आपने मालूम क्या करना है, ए, तो ए इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, ये टी इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर देंगे। अब यहाँ पे पुट कर दें, एफ इज़ इक्वल टू एम, ए की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दें इसकी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, एफ इज़ इक्वल टू एम की वैल्यू आपके पास है वो है 0.01 और वी एफ की वैल्यू आपके पास है, वी एफ आपके पास है 300 माइनस वी आई 0 है। टाइम आपके पास है यहाँ पे, तो टाइम का फैक्टर आप लिख लें। टाइम देखें आपके पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं वहाँ पे टाइम हमारे पास इसमें इक्वेशन में टाइम कितना दिया हुआ था। टाइम हमें दिया हुआ था, टाइम फैक्टर हमारे पास होगा, यहाँ पे चेक करते हैं। तो 300 टाइम है 0.003 सेकेंड। तो टाइम यहाँ पे भी लिख लें कि आपके पास टाइम है, टाइम इज़ इक्वल टू 0.003 सेकेंड। ये आपके पास टाइम है, चेक कर लें 0.003 सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख लें टाइम 0.003, ये आपके पास टाइम आ गया। तो f इज़ इक्वल टू नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे f इज़ इक्वल टू 0.01। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 300 डिवाइडेड बाई 0.003 लगा के। अभी आपने क्या करना है, इनको दोनों को डिवाइड कर देना है। तो f इज़ इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, f इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ गया f इज़ इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाई, ये आपके पास आ जाएगा 300, एक लगा लें यहाँ पे, देखिए 300 डिवाइडेड बाई 0.003 अब इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1000। एफ इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 0.01 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे पहले लिख लें 0.000। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको चलिए आप पॉइंट भी हटा सकते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पे 1 और ये 0, तो ये 2 0 आप 2 0 से आप काट दें तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा कि F इज़ इक्वल टू 1000 न्यूटन। ये इसका आंसर आपके पास आ गया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये आपको मास इसका दिए हुए, पहले क्वेश्चन को देख लें आप कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि ये है ए 2200 kg व्हीकल है ट्रैवलिंग विद 94 किलोमीटर पर आवर 26 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है। स्टॉप इन कहते हैं 21 सेकंड में स्टॉप हो जाती है बाई जेंटली अप्लाइंग द ब्रेक्स, जब ब्रेक्स जो है आप इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इट कैन बी स्टॉप्ड 3.8 सेकंड। टाइम जो है एक टाइम एलिप्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3.8 सेकंड और दूसरा टाइम जो था वो 21 सेकंड। दो टाइम्स आपको दिए हुए हैं, इन फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए, दोनों के लिए। द एवरेज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन व्हीकल, फोर्स हमने मालूम करनी है दोनों केसेस में। तो ये देखिए अब आप इसमें दोनों केसेस में, तो 4 टाइम भी दिए हुए हैं आपको, मास दिए हुए 2200 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 26 मीटर, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन इन फर्स्ट केस T1 21 सेकंड है, टाइम टेकन इन सेकंड जो है ना, इन सेकंड केस T2 इज इक्वल टू 2.8 सेकंड में है। रिक्वायर्ड डेटा आपके पास क्या है, फोर्स एक्सर्टेड इन फर्स्ट केस जो है F1 अननोन है और फोर्स एक्सर्टेड इन सेकंड केस जो है F2 वो भी अननोन है। तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एज वी नो दैट कि आपके पास F जो होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, M में होता है। ये आपके पास F इज इक्वल टू M में हो गया, तो F इज इक्वल टू M। अब मास आपको कितना दिया हुआ है, ज़रा चेक कर लें कि मास आपके पास है ये, तो मास आप लिख लें कि मास, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन उसी तरह हमने पुट करनी जो अभी पहले
क्वेश्चन में हमने किया है। मास आपको दी हुई है 2, यहाँ पे चलिए अगर आप ऐसे कर लें कि m लगा लें पहले और a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू वही आपके पास है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टाइम t1। यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा पहले फर्स्ट केस के लिए है ना, तो फोर्स फिर f1 हो जाएगी। f1 इज इक्वल टू, तो यहाँ मास तो सेम है, यानी आपके पास ये कितना है 2200, ये आपने लगा देना है। और vf आपके पास कितना है, 0 है, 0 माइनस vi। अब vi को चेक करें कि vi 26 है, यहाँ पे 26 लगा दे। टाइम जो है इसका कितना दिए हुए 21, तो 21 यहाँ पे लगा दे 21 सेकेंड। तो ये आपके पास f1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा f1 इज इक्वल टू 2200 kg। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस, क्योंकि ज़ीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो 26 को हम डिवाइड कर देंगे, 26 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.23। तो ये आपके पास आ गया 1.23। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2200 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा f1 इज इक्वल टू 2.723। ये आपके पास आ गया। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब ये देखिए इसमें पॉइंट जो है आपके पास ये सॉरी यहाँ पे काम है, अच्छा ये काम अलग हुआ है, यहाँ पे ये काम है। तो अब इसमें पॉइंट नहीं, तो पॉइंट आप यहाँ पे लगाएं, तो यहाँ से आप इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा f1 इज इक्वल टू -2.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 123, यानी कि ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये न्यूटन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड के लिए आल्सो आप लिख लें, आल्सो f2 जो है अगर आपने मालूम करनी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई T2 यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे f2 इज इक्वल टू m जो है वो आपके पास है 2200 यहाँ पे, और vf जो है आपके पास 0 है, vi आपके पास वही 26 है इनिशियल वेलोसिटी। टाइम फैक्टर देखें, इन सेकंड केस टाइम जो है 2.8 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। तो ये आपके पास f2 आ जाएगी, f2 इज इक्वल टू 2200 माइनस टाइम 26 डिवाइडेड बाई 2.8 आ जाएगी। तो अभी आप इसको डिवाइड कर दें, f2 इज इक्वल टू 2200, और ये आपके पास मल्टीप्लाई बाई, इसको आप डिवाइड कर दें, यानी 26 को डिवाइड कर दें आप 2.8 पे, तो ये इक्वल आ जाता है 9.28। ये आपके पास आ जाएगा 9.28। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें सांस के साथ 2200, तो ये आपके पास आ जाएगा f2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 20 पॉइंट, ये आ जाएगा 2428, ये आपके पास। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस आया था, तो ये माइनस यहाँ पे भी होगा, क्योंकि माइनस यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे अब एक पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये f2 आपके पास आ गया -2.0, यानी -2.0 या 2 लिख लें, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1234, तो 4 न्यूटन। ये आपके पास इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे लिखे है यू वांट टू मूव 500 न्यूटन क्रेट अक्रॉस द लेवल फ्लोर, यानी कि लेवल फ्लोर से आप इसको मूव कर रहे हैं, तो ये FN आपके पास है। कहते हैं द स्टार्ट टू क्रेट, कहते हैं मूविंग यू विल के पुल विद 230 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स के ऊपर जब आप मूव करते हैं, तो फिर लाजमी बात है आपके पास स्टैटिक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, FN स्टैटिक में कन्वर्ट होगी आगे जाने के लिए। ऑन अ क्रेट कहते हैं कि ब्रेक लॉज एंड कहते हैं कि स्टार्ट टू मूव, और ये फिर आगे जाएगी नेक्स्ट फोर्स के साथ आगे, लेकिन यू कैन कीप टू मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद ओनली 200 न्यूटन फोर्स। तो ये आपके पास FK हो जाएगी। व्हाट इज कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक का म्यू आपने निकालना है और म्यू आपने निकालना है इसमें। तो पहले आपने देख लेना कि FN मैंने आपको वहाँ पे बताया भी अभी कि जो कि W के बराबर वेट के होगा उसका 500 न्यूटन, FS 230 न्यूटन है, FK 200 न्यूटन है, रिक्वायर्ड FS। अच्छा, इसमें आप सोल्यूशन लगा दें, और सोल्यूशन में आपने क्या कर देना है कि आपको पता है कि एज़ वी नो दैट, हमें पता है एज़ वी नो दैट, ये आपके पास क्वेश्चन में फोर्स F जो आपने F चूँकि आपने म्यू एस निकालना है, तो FS आपके पास होगी, तो म्यू एस
और ये एफ एन यानी इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टली, तो ये इसको आप तो अपने म्यू एस निकालना है। तो म्यू एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाई एफ एन, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में फैक्टर तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो म्यू एस आपके पास आ जाएगा म्यू एस एफ एस, अब एफ एस आपके पास है 230 और डिवाइडेड बाई एफ एन आपके पास जो है वो है 500, आपके पास 500 है। तो म्यू एस आपके पास आ जाएगी, म्यू एस इज इक्वल टू, आपने इसको कैलकुलेटर पे कर लेना है, कैलकुलेटर पे 230 डिवाइडेड बाई 500, तो ये आपको दे देता है 0.46। इसकी यूनिट नहीं होगी, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन टू मटेरियल्स। तो मटेरियल के दरमियान जब रेशियो होती है तो उसकी है नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती। अगर नेक्स्ट आप करना चाहें म्यू की, तो म्यू की आपके पास आ जाएगा वो है, अब म्यू के लिए आपने करना है तो लाजिम बात है इसमें भी आपके पास फोर्स जो है वो एफ की होगी, एफ की इज इक्वल टू म्यू के और एफ एन नॉर्मल फोर्स। तो आपने म्यू के निकालना है, म्यू के इज इक्वल टू एफ के, यानी कि आपके पास एफ के डिवाइडेड बाई एफ एन हो जाएगा। तो म्यू के इज इक्वल टू एफ के आपके पास कितनी है 200 है, या आप 200 लगा दें डिवाइडेड बाई एफ एन आपके पास कितनी है 500 है, तो 500 निकाला। तो आप इसको डिवाइड कर लें कि 200 डिवाइडेड बाई 500 तो इक्वल टू ये आपके पास 0.4, यानी कि म्यू की जो है वो आपके पास आ जाएगी 0.4। यहाँ से आप क्रॉस करके भी फिर इस तरह भी लिख सकते हैं 2.5, तो 2.5 को जो है ना आप देखें 2 डिवाइडेड बाई 5 तो फिर भी आंसर ही 0.4 और इसकी यूनिट नहीं होगी जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपने देख लिए, क्वेश्चन 4 तक नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 उसमें होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।